मैं आपका भाई आप ही के चैनल जीसस इस लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे सीखेंगे आज्ञाकारी और नियम के बारे में। सबसे पहला नियम, हर रोज हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। जैसे बचपन से ही चलना हमें सीखना पड़ता है, फिर साइकिल भी हमें चलाना सीखना पड़ता है, वैसे ही दुआ भी आपको सीखनी ही पड़ेगी और वैसे ही दुआ करना भी आप सीखते हैं। तो हम कहते हैं, प्रभु प्रार्थना करना हमें सिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अकेले ही मसीह जीवन व्यतीत नहीं करते, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। वो आपको बल देता है और आपको तसल्ली देता है कि आप मसीही जीवन ठीक तरह से जी सकें। और पवित्र आत्मा दुआओं में भी आपकी मदद करता है। पवित्र वचन कहता है कि इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है, जो हमारी सोच से बाहर है। और इसी तरह से पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कहते हैं, मेरा प्रार्थना करने में मन नहीं करता और जब मेरा मन करता है तभी मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए आपके पास एक खास जगह होनी चाहिए और एक खास वक्त होना चाहिए जिसमें आप हर रोज प्रार्थना कर सकें। और फिर यहाँ दूसरी बात, वचन को पढ़ते रहिए। पवित्र बाइबल का मकसद है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना। पवित्र बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करती है। अय्यूब कहता है कि मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक जानकर सुरक्षित रखे हैं। बाइबल बताती है कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही बढ़ते फूलते नहीं हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है। शारीरिक तौर पर हमारे पास आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, पर आपके अंदर रह रही आपकी शख्सियत, आपकी आत्मा, आपकी जान और आपकी याददाश्त, आपकी जो शख्सियत है वो आपकी आत्मा है, वो आपकी जान है। अब अगर आप अपना सारा समय अपनी शारीरिक बढ़ोतरी के लिए ही गुजारते हैं, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत अच्छा खाना खाकर आए हैं, आज आप खाना खाना नहीं भूले हैं, आप अपने आप को संवारना या अपने शीशे को देखना नहीं भूले हैं, आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक ज़रूरतों का क्या? आप अपनी सारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं पर आत्मा की ज़रूरतों को नहीं। पर आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आत्मा आपकी हमेशा के लिए रहेगी, शरीर तो मरकर कब्र में चला जाएगा। आप अपना सारा जीवन शारीरिक पूर्ति के लिए पूरा कर देते हैं पर आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। मैं पूछता हूँ, आप अपनी आत्मा को क्या खिलाएंगे? क्या भोजन है आत्मा के लिए? ये भोजन है बाइबल को पढ़ना, जो कि परमेश्वर का वचन है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, पर आप एक विजय में जीवन नहीं गुजार सकते अगर आप बाइबल को निगलेक्ट करते हैं। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में कोई विजय नहीं है, कोई सफलता नहीं है, खुदा का आनंद और शांति मेरे जीवन में नहीं है, जो मसीह होने के नाते मेरे जीवन में होने चाहिए, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप रोज़ अपनी बाइबल को पढ़ते हैं? तो उनका एक ही जवाब होता है, सर झुकाकर, नहीं, इतना नहीं। इस किताब में खुदा ने आपके लिए एक संदेश दिया है, पढ़िए इसे, समझिए इसे, इस पे मनन कीजिए। बाइबल को ऐसे पढ़िए, इसको आदर और सत्कार के साथ पढ़िए। ये एक इंटरव्यू है आपका खुदा के साथ। इसे आप एक उम्मीद के साथ पढ़िए, इस उम्मीद के साथ पढ़िए कि ऐसे पढ़ने के बाद परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। हो सकता है आप सिर्फ एक वचन पढ़ें, मैं कहता हूँ आप उस एक वचन पर ही मनन कीजिए। और हो सकता है कि आप एक अध्याय पढ़ें, मैं चाहता हूँ आप उस अध्याय पर ही मनन कीजिए। मैं कहता हूँ आप इस उम्मीद के साथ इस बाइबल को खोलिए और पढ़िए कि जब भी आप इसको खोलें आपको लगे कि खुदा के पास आपके लिए एक मैसेज है। आप इन वचनों को निर्बल होकर पढ़िए, क्योंकि ये सारे वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा ही है जो आपको इनको समझा सकता है। कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। कई बार मैं वचन पढ़ता हूँ, मुझे उसको समझने में परेशानी होती है
तो मैं अपने घुटनों पे आया और मैंने परमेश्वर को कहा कि हाँ प्लीज़ मुझे इस वचन का अर्थ बताइए। और मैंने उन वचनों का मतलब अपने घुटनों पे आकर पवित्र आत्मा की मदद से पा लिया। मैं कहता हूँ कुछ समय इसके साथ बताइए, ये मत सोचिए कि ये आपकी ड्यूटी है, ये कोई रीति रिवाज है और बस इसे पूरा किया और मेरा काम हो गया। समय दे इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। हर सुबह अपना कमरा छोड़ने से पहले या अपना घर छोड़ने से पहले आधा घंटा प्रार्थना करें, इन वचनों को पढ़ें और इन वचनों के ऊपर मनन करें। मैं आपसे कहता हूं कि आपके दिन पूरी तरह से बदल जाएंगे। फिर आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में खुशी होगी, आपके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल होगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। अगर आप इस आदत को डाल लेते हैं, हर सुबह आप वचनों को पढ़ें और इस पे मनन करें और प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के संदेश के साथ बहुत आशीष मिली होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नई वीडियो के साथ फिर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। तब तक के लिए सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।